देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में दक्षिण भारतीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इसमें भाग लेने रामानुज संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज चिन्ना जीयर स्वामी जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। स्वामी जी का देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने स्वागत किया। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, आपको सुख सुविधा की दृष्टि से, आराम की दृष्टि से, वैभव और विलासिता की दृष्टि से शांति कुंज की तुलना में ज़्यादा बड़े आश्रम देखने को मिल जाएंगे। पर यदि हम लोग उद्देश्य की दृष्टि से उसकी समीक्षा और मूल्यांकन करके देखें, वो उद्देश्य जिसमें गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो उद्देश्य जिसमें गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, बाहर से बदलने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को भीतर से बदलने की आवश्यकता है। वो उद्देश्य जिसमें गुरुदेव ने लिखाया वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, कि जो सो रहे हैं वो सोते रहें, पर जो जाग रहे हैं, जीवंत हैं, जागृत हैं, उनको समाज को नई दिशा दिखाने की आवश्यकता है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्वामी जी महाराज ने कहा, अभी हमारे चिन्मया पांड्या जी है, इनका स्वार्थ बहुत बड़ा है। इनका स्वार्थ में अभी कितने लोग हैं? करोड़ों हैं। कोई भी काम करता तो इतने करोड़ों के लिए करता है, कोई भी बात बोलता तो इतने करोड़ों के लिए बोलता है। किसी को भी कुछ घाव होता है, किसी को भी कुछ बुखार आता है तो ये उसकी पीड़ा अनुभव करता है। वरिष्ठ IAS डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा, मैं ये कहना चाहूँगा, गायत्री परिवार और चिन्मय पांडे जी, मैं जब यहाँ मुख्य विकास अधिकारी था और रूरल डेवलपमेंट की सेक्रेटरी था, जब हमने जो भी सहयोग मिला ग्रामीण क्षेत्रों में जब काम होने के लिए, चिन्मय जी ने हमको पूरा सहयोग दिया है। इस सम्मेलन में दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रहे अखंड ज्योति पत्रिका के नए अंक का विमोचन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में EMD शांति कुंज के द्वारा रिकॉर्डेड समस्त प्रज्ञा गीत डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम समापन के पश्चात त्रिदंडी स्वामी जी ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकल्पों का निरीक्षण किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में शारदीय नवरात्रि के लिए देश भर के कई हजार साधकों ने सामूहिक अनुष्ठान में प्रतिभाग किया। प्रत्येक दिन हवन के साथ पूज्य वर का संदेश पाया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवद गीता में योग साधना विषय पर नवरात्र साधकों का मार्गदर्शन किया। श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी ने योगेश्वर श्री कृष्ण के उपदेशों से लेकर पूज्य गुरुदेव के विभिन्न सूत्रों का आधार लेकर युवा पीढ़ी को साधना की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थी विभिन्न साधनात्मक जिज्ञासाओं का समाधान पाते रहे। प्रतिदिन महाआरती के साथ कक्षा का समापन होता था। नवरात्र के अंतिम दिन शांति कुंज में 27 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें साधकों ने अपने अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। नवरात्र साधना के लिए गायत्री के सिद्ध साधक पूज्यवर की तपस्थली पहुंचे साधकों को संबोधित करते हुए युवा आइकॉन व देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री साधकों को गायत्री महामंत्र के अर्थ व उसके वैज्ञानिक पक्ष पर विस्तार से जानकारी दी। आदरणीय प्रतिकुलपति ने कहा, तो आचार्य शंकर गायत्री मंत्र के भाष्य के शुरू में क्या कहते हैं? गीयते तत्वमनया गायत्रीते। गायत्री उस शक्ति, उस तत्व का नाम है जिसका गायन करने से, जिसका जप करने से उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, जिसको हम वेदांत का अंतिम शिखर कह करके पुकारते हैं। गायत्री चेतना पिस्कॉटवे, न्यू जर्सी, अमेरिका सहित देश विदेश में फैले गुजराती समाज के गायत्री परिवार के परिजनों ने भी माता की अभ्यर्थना के साथ गरबा का आयोजन किया। गरबा नृत्य का शुभारंभ गायत्री महामंत्र व महामृत्युंजय मंत्र से हुआ, जिसकी सभी ने सराहना की। भारत सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया।
अमृत कलश यात्रा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारधी, कुल सचिव श्री बलदाऊ देवांगन सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी, आचार्य एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। शारदीय नवरात्रि साधना के बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शांति कुंज के स्वयंसेवियों ने गीता कुटीर घाट के समीप गंगा घाट पर वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान गंगा तट से कई टन कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, जिसे ट्रैक्टर में भरकर उचित स्थान पर निस्तारण हेतु भेजा गया। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने स्वच्छता अभियान में खूब पसीना बहाया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के तत्वावधान में सस्टेनेबिलिटी एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पर्यटन सचिव श्री सी रविशंकर जी ने कहा कि पवित्र एवं नोबल आत्माएं समाज में बदलाव करते हैं एवं समाज में नैतिकता का विकास करते हैं। ऐसे ही नोबल आत्मा डॉक्टर चिन्मय पंड्या हैं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि देश की संस्कृति को समझना है तो यात्रा अवश्य करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के श्री देव सुमन विश्वविद्यालय एवं स्वामी राम तीर्थ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ। स्वामी राम तीर्थ जी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या में आयोजित इस आयोजन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, श्री किशोर उपाध्याय, प्रोफेसर डॉक्टर NK जोशी, श्री KR भट्ट, अध्यक्ष स्वामी राम तीर्थ फाउंडेशन श्री विनोद चमोली आदि उपस्थित रहे। पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री चेतना केंद्र टिहरी का अवलोकन किया एवं परिजनों से आत्मीयतापूर्ण भेंट किया और सभी को साधना के महापर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया प्रवास के क्रम में शांति कुंज की टोली सिडनी एडिलेड में अनेक कार्यक्रमों को संपन्न कर मेलबोर्न पहुंची। शांति कुंज की टोली ने मेलबोर्न के अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ के माध्यम से भारतवंशियों सहित स्थानीय लोगों को भारतीय संस्कृति और उसकी वैज्ञानिकता से अवगत कराया। उसके पश्चात शांति कुंज की टोली ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर पहुंची, जहां जलाराम बापा मंदिर के सभागार में दीप यज्ञ का आयोजन किया। इस दीप यज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं को जनवरी 2024 में मुंबई अश्वमेध महायज्ञ एवं 2026 में परम वंदनीय माताजी एवं अखंड दीपक की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भागीदारी हेतु प्रेरित किया। आश्विन कृष्ण अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या को गायत्री तीर्थ शांति कुंज में हजारों लोगों ने श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान किया। अमावस्या के दिन शांति कुंज आश्रम परिसर में अनेक पालियों में श्राद्ध तर्पण संस्कार संपन्न हुआ। वहीं न्यूजर्सी अमेरिका के पिस्कॉटवे शहर के गायत्री चेतना केंद्र में सर्वपितृ अमावस्या के दिन सामूहिक श्राद्ध तर्पण का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भारतवंशियों ने अपने पितरों को तर्पण पिंडदान के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर गई शांति कुंज टोली ने सिडनी में सर्वपितृ अमावस्या के दिन सामूहिक तर्पण पिंडदान कराया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल बाला पंड्या जी के मार्गदर्शन में व्यसन में लगी भारतीय यौवन की ऊर्जा को सृजन में नियोजित करने हेतु आओ बनाएं व्यसन मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। नए स्वरूप में व्यसन मुक्ति अभियान का शुभारंभ पावन दशहरा पर्व के 2 दिन पूर्व शांति कुंज से वर्चुअल मीटिंग से हुई। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, आज के समय का असुर है, आज के समय की आसुरी शक्तियां हैं, आज के समय की नकारात्मक ताकतें हैं, उनके यदि प्रभाव को हमें देखना हो तो हम इस रूप में देख पाने की स्थिति में हैं कि आज 14.6 करोड़ लोग भारत की धरती पर अल्कोहल के कुव्यसन से ग्रसित हैं।
और यदि हम ओपियोइड को ले लें तो 2.8 करोड़ हो जाते हैं। यदि हम लोग बाकी के सारे नशों को गिनना शुरू करें तो संख्या बढ़ते बढ़ते 22 करोड़ तक चली जाती है। भारत की यदि हम लोग 15 साल से नीचे की पॉपुलेशन को हटा दें, बच्चे नशा करते नहीं, 65 साल से ऊपर के लोगों को हटा दें, उनके अंदर भी नहीं होता, तो भारत की जो जनसंख्या बचती है वो 92 करोड़ बचती है। 92 करोड़ में से यदि 22 करोड़ लोग इस दुष्प्रभाव से गुजर रहे हो तो आप सोच के देखिए कि भारत के लिए वो संकट कितनी बुरी तरह से गहरा जाता है। केंद्रीय जोनल समन्वयक डॉक्टर ओपी शर्मा सहित सभी जोन समन्वयकों ने भी अपने अपने विचार रखे। इस दिशा में जो प्रेरणादायी कार्य परिजनों द्वारा किए जा रहे हैं उनकी सूचना वे अविलंब ईमेल से vysanmukti@awgp.org पर दें एवं उसे https://vysan.mukti.awgp.org वेबसाइट पर दिए गए स्थान पर भी अपलोड कर दें। धर्म का अधर्म पर जीत का पावन पर्व दशहरा के अवसर पर शांति कुंज में व्यसन मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को व्यसन से दूर रहने के लिए आह्वान किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी सैकड़ों युवाओं ने व्यसन मुक्ति रैली निकाली और युवाओं को दुर्व्यसनों के नशासुर के अंत के साथ दशहरा और दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्टाफ सदस्यों ने रामलीला का मंचन किया। इसके पश्चात बास्केटबॉल ग्राउंड में अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला फूंका गया। गुजरात के भरूच में अत्यधिक वर्षा के कारण नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। शांति कुंज के निर्देशन में स्थानीय गायत्री परिवार ने बाढ़ प्रभावितों को आवश्यक कपड़े और बर्तन आदि सामग्री बांटी। कोलकाता के गायत्री मंदिर मित्रा रोड में अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में परिजनों ने सद्ज्ञान के संदेशवाहक आध्यात्मिक पत्रिका को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। झारखंड के जमशेदपुर में गायत्री तपोभूमि मथुरा के मार्गदर्शन में अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें गायत्री तपोभूमि मथुरा के श्री अशोक कुमार ने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों का अद्वितीय संग्रह के रूप में प्रतिष्ठापित कर अखंड ज्योति से जन जन को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश का सिंगरौली भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में विख्यात है। खंडवा की बहनों ने यहाँ के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कन्या शिविर का आयोजन किया। छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग, चरित्र निर्माण, जीवन जीने की कला, गायत्री महामंत्र की उपासना आदि विषयों पर मार्गदर्शन किया। भारत युवाओं का देश है। शांति कुंज विगत 3 दशक से देश भर में युवा जागरण शिविर का आयोजन करता आ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में युवा चेतना शिविर का आयोजन हुआ। प्रांतीय संयोजक श्री विवेक चौधरी ने युवाओं को व्यसन से बचें, सृजन में जुटें की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के परिजनों में उत्साह और उमंग जगाने के उद्देश्य से चयनित परिजनों का गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। योगेश्वर श्री कृष्ण की महारास लीला के रूप में विख्यात शरद पूर्णिमा गायत्री तीर्थ शांति कुंज में उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री तीर्थ के मुख्य सभागार में दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों ने प्रतिभाग किया। शांति कुंज ने युवा जागरण का अभिनव पहल किया है। परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी कार्यक्रमों के लिए देश भर के युवाओं को युवा जागरण शिविर के माध्यम से सकारात्मक दिशा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, देवास तथा राजस्थान के जयपुर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ आदि शहरों में युवाओं के लिए जन जागरण शिविर, व्यक्तित्व विकास शिविर सहित विविध सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार भारत को व्यसन मुक्त बनाने की दिशा में सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देश के अनेक बंदी गृहों में व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन के आयोजन किए जा रहे हैं। देवास, मध्य प्रदेश के जिला जेल में नशाबंदी पर सभा आयोजित हुई, जिसमें लोगों को नशे से दूर रहने के लिए संकल्प कराए गए। राजस्थान के भरतपुर के जिला कारागार में स्थित महिला कारागार में सुधारात्मक आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। गायत्री परिवार की बहनों द्वारा संचालित इस कार्यक्रम की अगुवाई प्रभारी जेलर सुषमा सेन ने की। अखिल विश्व गायत्री परिवार पर्यावरण के क्षेत्र में भी सार्थक अभियान चला रहा है। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत मुंबई दिया से जुड़े श्री राजेश शेट्टी ने एप्पल के राष्ट्रीय प्रमुख श्री आशीष चौधरी को तुलसी का पौधा भेंट किया और उन्हें इस अभियान की जानकारी दी।